नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान देकर सनसनी पैदा कर दी। उनके बयान देते ही लखनऊ से दिल्ली तक घमासान मच गया। चर्चा होने लगी कि आखिर अखिलेश यादव ने ये क्या कह दिया। जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे कुछ देर पहले ही बंगाल में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था। योगी आदित्यनाथ जी वहीं थे। उनका वीडियोज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा का विषय था। उसके बाद ये खबर उठी कि बंगाल से जब योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे तो आते ही सबसे पहले वो राज्यपाल के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करेंगे। अब ये बयान चुनाव आयोग तक जब पहुंचेगा तो इस पर सनसनी बन जाएगी। दरअसल ईवीएम को लेकर अभी जब से बंगाल के परिणाम आए, आसाम के परिणाम आए, तब से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए। चूंकि ईवीएम पर अभी कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही है, उसे एक राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, तो या तो वो सरकार छोड़े या ईवीएम का विरोध करे। और उसने दूसरे राज्य तमिलनाडु में सरकार में साझीदार बनकर 2 राज्यों में अपना परचम लहराया। अब इस बात का रोना शुरू हुआ तो कई लोगों ने कहा कि हार के बाद ईवीएम पर रोना क्यों। लेकिन अखिलेश यादव ने आज जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जब विश्व के जो टेक्नोलॉजी के चर्चित देश हैं वो ईवीएम पर चुनाव नहीं कराते, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, तो फिर भारत में क्यों। उन्होंने कहा अभी ही एक देश में चुनाव हुआ है, वहां बैलेट पेपर से चुनाव पड़ा है, तो वहां के परिणाम आपने देखे होंगे। इस पूरी खबर पर हम आपको ले चलेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और हो सके तो हमारी सदस्यता भी लीजिए और सुनिए फिर अखिलेश यादव का ये बयान, फिर हम आपसे बात करेंगे। पार्टियां क्यों नहीं बैलेट पेपर को लेकर के आगे बैलेट पेपर को क्यों नहीं आप लोग? मैं समझता हूँ हमारे साथी रात भर नहीं सोए होंगे। ये सच है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर के एक वीडियो जारी किया है जिसमें केला और सेब। ये बात मैंने इसलिए कही आपको, और एक केला और उसका एक खेल हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही आपको, कल एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है। पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहे होगे आप बैलेट का। तो बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत करके कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी हैं अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की, उनका नैरेटिव हो सकता है। समाजवादियों को हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और पीडीए की ताकत ने जिता करके हमें ऐतिहासिक सीटें जिताई हैं। अब ये बताओ, इन्हें क्या बीजेपी ने जिताया होगा? ये बनारस से जीत के आए हैं।
ये जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हाल ही में, महिला अपराध नंबर 1 पे रहा हुआ उसका परिवार। आपने सुना कि अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल किए। उन्होंने कहा ये बताइए, ये फलाना जगह से आए हैं तो क्या ये जीत के आए हैं, क्या इन्हें भाजपा ने जिता दिया है? अगर ईवीएम हटाने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली तो फिर ईवीएम हटेगी और फिर फेयर चुनाव की आशंका बढ़ेगी। ईमानदारी से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसका होगा वो डालेगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं पड़ेगा। एक जो मन में संशय है बार बार चुनाव आयोग पर और चुनाव पर जो सवाल खड़े होते हैं, फिर उन सवालों का अंत हो जाएगा। अखिलेश यादव ईवीएम के खिलाफ हमेशा मुखर रहते हैं। उन्होंने संसद में भी कहा कि मेरे 37 सांसद जीतकर जरूर आए हैं, लेकिन हम ईवीएम का विरोध करते हैं, ईवीएम का विरोध करते रहेंगे। हम ईवीएम पर कई भरोसा नहीं जता सकते। ये बात उन्होंने संसद में अपनी वक्तव्य के दौरान कही। अब अगर इसी तरीके से विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के नेता ये बात मानते हुए और ईवीएम के खिलाफ एक शांतिपूर्ण जंग छेड़ दें तो फिर ईवीएम हटेगी नहीं। ईवीएम को कौन रोक पाएगा? लेकिन इसके लिए सबको मन बनाना पड़ेगा, सबको एक मंच पर आना पड़ेगा और तभी ईवीएम से जान बचेगी। और ईवीएम से जान बचेगी तो एक बार को फेयर इलेक्शन की चर्चा शुरू होगी। मैं अभी बताऊं कि जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, रात भर ममता बनर्जी इस बूथ इस जगह उस जगह भागती फिरी, लेकिन क्या हुआ? परिणाम तो उनके मुताबिक विपरीत आए। और विपरीत आए नहीं है तो फिर जो ये चुनाव में ड्यूटी दे रहे थे अधिकारी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, उन्हें लाभान्वित पदों पर क्यों भेजा जा रहा है? कोई तो इसमें एक बड़ी गोपनीयता है जो भंग नहीं हो पा रही। और भंग कैसे हो जाए? आपको याद होगा चंडीगढ़ में एक अधिकारी अनिल मसीह थे। अनिल मसीह वोट निरस्त करते पकड़े गए, मेयर बीजेपी का चुनवा दिया उन्होंने। उसके बाद मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा तो सर्वोच्च अदालत ने वो वीडियो देखकर अनिल मसीह को फटकार लगाई। लेकिन फटकार से काम नहीं चलना था। अगर अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई होती, उन्हें बर्खास्त किया जाता, उन्हें जेल भेजा जाता, उनने अब तक जो तनख्वाह ली वो वसूल ली जाती, तो शायद फिर किसी दूसरे अधिकारी की हेरा फेरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। जब वो फ्री सर्वोच्च अदालत ने कर दिए तो सभी अधिकारियों को ये पता लग गया कि हम चुनाव में कुछ भी करें, हमें सरकार बचा ले। और इसी प्रक्रिया के तहत लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने परसों कहा भी कि ये चुनाव नहीं, मैंडेट चोरी है, चोरी से जीती हुई सीटें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा की हर 6ठी सीट बीजेपी चोरी से जीती है। अगर ईमानदारी से चुनाव करा दिया जाए तो मोदी 140 सीटों पर सिमट जाएंगे। ये कह देने भर से काम नहीं चलता, इसको जमीन पर उतारना पड़ेगा, इसका खाका खींचना पड़ेगा, इस पे पूरी प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी, उसे अपनाना भी पड़ेगा। अगर ये इसी तरीके से हम खाका खींचते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये मान लो कि हमें कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी नहीं। बार बार ये कह के बात को टाला नहीं जा सकता, बात को घुमाया नहीं जा सकता है कि हम अमुक चीज कर लेंगे, हम अमुक बात कर लेंगे। ये सब बातें जब हम करने लगते हैं और ये बातें जब हम सोचने लगते हैं तो इसके परिणाम विपरीत आने लगते हैं। अखिलेश यादव अगर ईवीएम हटाओ अभियान पर कोई अगर गंभीर चर्चा करेंगे तो जो समाज में एक वर्ग बन चुका है जो ईवीएम का विरोधी है, जो कई खंडों में बटा हुआ है, वो फिर एक खंड में इकट्ठा होकर अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या जो भी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी अभी इंडिया गठबंधन मजबूत है, हम इंडिया गठबंधन, हम दोनों पार्टियों का एक अच्छा तालमेल है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को पटखनी देंगे और इनका पूरा ये अहंकार तोड़कर
खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा पत्रकार से कि हमें ईवीएम के नाम पर डरा क्यों रहे हो, हम ईवीएम से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं और आपके समक्ष लड़कर भी दिखाएंगे। इस सब बात के बाद ईवीएम हटेगी या नहीं हटेगी, इस पर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या अखिलेश यादव ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़कर ईवीएम हटाने में कामयाब होंगे? हमें भी बताइए, ईवीएम हटनी चाहिए या नहीं? आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।